बीजेपी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतती है तो जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए? शुवेंदु अधिकारी को, जो पश्चिम बंगाल में पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, या फिर केंद्र में अमित शाह को, जो पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, चुनावी रणनीति तैयार करते हैं? अगर मैं आपसे कहूं, इन दोनों नेताओं के साथ ही 4 और नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए जी तोड़ काम किया है, और अगर पार्टी जीतती है तो उन्हें ही सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलने वाला है। ये 4 नेता पश्चिम बंगाल से नहीं आते, बाहर से हैं, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में पहुंचकर पिछले कई महीनों से खूब काम कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, और वो बूथ स्तर तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ये 4 नेता कौन से हैं और इनका पुराना इतिहास क्या रहा है, चुनावी इतिहास, क्या उन्हें सफलता मिली है या नहीं, और पार्टी ने इन्हें पश्चिम बंगाल क्यों भेजा था, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूपेंद्र यादव से। पहला नाम, जो भूपेंद्र यादव जो हैं वो अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। उनका पिछला इतिहास बहुत अच्छा रहा है। महाराष्ट्र की जीत में भूपेंद्र यादव का बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा कई बड़े राज्यों में वो बीजेपी को जीत दिला चुके हैं। बहुत भरोसेमंद हैं, बहुत चतुर हैं, मीडिया से दूर रहते हैं, बयानबाजी नहीं करते, चुपचाप रहकर अपना काम करते हैं और रिजल्ट देकर दिखाते हैं। इसी वजह से मोदी और शाह की जोड़ी भूपेंद्र यादव को काफी पसंद करती है, और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ही उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया था। और अगर बीजेपी जीतती है तो भूपेंद्र यादव को क्रेडिट मिलेगा और उनका कद पार्टी में और बढ़ेगा, उन पर मोदी शाह का भरोसा भी और बढ़ेगा। तो पहला नाम भूपेंद्र यादव का। दूसरा नाम है सुनील बंसल का। बीजेपी 2017 में जो विधानसभा चुनाव जीती थी, ऐतिहासिक जीत मिली थी। 403 विधानसभा सीटों में 312 सीटें अकेले बीजेपी को मिल गई थी। एनडीए का गठबंधन 320 के पार जा चुका था। उस जीत में सुनील बंसल का बड़ा योगदान रहा था। बंसल भी अमित शाह के बहुत करीबी हैं। 2014 में जब अमित शाह लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के यूपी के प्रभारी थे और 80 में से 73 सीटें जीतकर दिखाई थी, उस जीत में अमित शाह के साथ सुनील बंसल भी थे, और बंसल उसी वक्त शाह के करीबी बने थे। उसके बाद उन पर भरोसा शाह का बढ़ता गया। उन्होंने यूपी में लंबे अरसे तक काम किया और अब उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया है। उनका भी चुनावी इतिहास बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम करके दिखाए हैं, और इसी वजह से उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया है। तो सुनील बंसल दूसरा नाम है जिन्हें इस जीत का क्रेडिट मिल सकता है, जो जीत अगर मिली तो। तीसरा बड़ा नाम है बिप्लब देब का। ये त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जो जीत मिली है, सरकार बनी है 2024 के आखिरी में, उसमें बिप्लब देब का बड़ा योगदान रहा है। वो भी अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। पीएम मोदी भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल में खास तौर पर भेजा गया था, और उन्हें जो काम सौंपा गया था, खासकर टिकट वितरण में बिप्लब देब का काम काफी पसंद आता है मोदी शाह की जोड़ी को। उन्हें पता होता है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाए तो वो जातीय समीकरण पर फिट बैठेगा और उसके जीत की संभावना ज्यादा रहेगी। बिप्लब देब को यह काम बखूबी आता है। बिप्लब देब को यह काम भी आता है कि किस सीट पर विपक्ष के उम्मीदवारों को तोड़ा कैसे जाए, वहां पर विपक्ष का खेल कैसे बिगाड़ा जाए। जैसे किसी सीट पर अगर विपक्ष का उम्मीदवार ज्यादा मजबूत है तो वहां पर क्या करती है बीजेपी अक्सर, कि वहां पर डमी कैंडिडेट खड़ा कर देती है या उनके मिलते जुलते नाम वाले किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर देती है, जिससे थोड़ा बहुत वोटों में बिखराव होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है। ये सब काम करने में बिप्लब देब माहिर माने जाते हैं। इसी वजह से उन्हें पश्चिम बंगाल भेजा गया है। उनकी भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल से काफी अच्छी बनती भी है। और चौथा नाम है अमित मालवीय का। अमित मालवीय इंटरनेट पर जाना पहचाना नाम है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं, लंबे समय से मोदी शाह से जुड़े हुए हैं। बीजेपी का जो स्वर्णिम युग रहा था सोशल मीडिया पर, जिसे अब कहा जा रहा है कि वो थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है, उस दबदबे में इनका अमित मालवीय का योगदान बहुत रहा था। आईटी सेल पर काफी काम किया। देश भर में बीजेपी आईटी सेल का संगठन खड़ा कर दिया। हर जिले में तहसील स्तर तक लोगों को जोड़ा, और बीजेपी आईटी सेल में जो मजबूत मानी जाती है, सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव गढ़ने में मजबूती जो उसकी दिखती है, उसमें अमित मालवीय का बड़ा योगदान रहता है। तो अमित मालवीय भी पश्चिम बंगाल भेजे गए थे बीजेपी आला कमान के द्वारा, और जब ये कामयाब होते हैं तो उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा भी जाता है। तो इन 4 नेताओं का बड़ा योगदान होगा। इसके साथ ही मैं पहले आपको बता ही चुका हूं कि शुवेंदु अधिकारी ने भी बहुत मेहनत की है। वो पार्टी का चेहरा है, पहले टीएमसी में रह चुके हैं, और उनकी मेहनत का भी उन्हें इनाम मिल सकता है अगर पार्टी जीतती है। इसके साथ ही अमित शाह तो चाणक्य है ही, उनके ही निर्देशों पर पार्टी काम करती है। खासकर पार्टी का संगठन उनसे ही पूछकर या उनके कहने पर ही बहुत सारे बड़े फैसले लेता है। तो ये रही बीजेपी को चौकड़ी, जिसके बारे में चर्चा मीडिया में बहुत कम होती है, लेकिन इस चौकड़ी ने
पिछले कई महीनों से, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुआ है और अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो इनका योगदान बहुत बड़ा होगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.